मोस्ट वेलकम इन माय ब्लॉग। हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम इन माय ब्लॉग। मैं हूँ नीलोफर, यह नीलोफर के ब्लॉग्स और नीलोफर के ब्लॉग्स। तो देखिए, प्यारी सी कोयल बोल रही है और मैं आई हूँ आज कहीं बाहर। तो ये देखिए, मैं स्विंग कर रही हूँ। बहुत प्यारा, गर्मी बहुत है लेकिन बहुत अच्छा झूला है। तो बस मैं बाहर जाके आई। मैं किसी काम से गई थी, किसी के घर गई थी, रिलेशन वालों को। वहाँ से आई, फिर मुझे बस किचन क्लीन करना था क्योंकि खाना मेरे पास नाहरी नान थे और मैंने बनाए थे। बस किचन गंदा हुआ था मेरा। तो अभी हो रहे हैं 12:30। तो 12:30 पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ और अभी सब क्लीनिंग का काम बाकी है, लेकिन खाना पीना सब फ्री हो चुका है। तो अब देखते हैं कि मैं कितनी देर में जल्दी जल्दी फ्री करती हूँ। उसके बाद मुझे नहा के नमाज़ पढ़नी है और फिर बस बिल्कुल फ्री। उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा 5 PM 5 बजे से वही रूटीन डेली वाला। डेली चाय बनाना, उसके बाद कुछ भी छोटा मोटा मंचिंग जैसे हो जाता है फैज के लिए करना, और बस यही डेली। तो देखिए, झाड़ू मैंने लगा ली थी पहले, अब मैं सिर्फ मॉप करूँगी। मॉप कल जब एसी लगा था पूरे, मैंने सिर्फ ऑनली आगे आगे लगाई क्योंकि पीछे मेरे हाईलाइट वाले बाल है, उसमें मैंने दही और कॉफ़ी मिक्स करके लगाया नीचे वाले बालों में, और एलोवेरा। और ये देखिए बह के पूरी क्योंकि जब भी मेहंदी लगाएं तो उसे कवर ज़रूर करें प्लास्टिक से। मेहंदी ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसमें ऑयल डालना है आपको, क्योंकि मैं जब मेहंदी ड्राई हो जाएगी तो आपके बाल रफ़ हो जाएंगे और वो कभी भी वर्क नहीं करेगी। जब तक मेहंदी गीली रहती है तब तक ही वर्क करती है। इसमें मैंने आंवला पाउडर, सिकाकाई पाउडर भी डाला है, सारा बना के बैटर मैंने अपने सर में लगाया है। अब मैं इसे वॉश करूँगी। तो फिर मैंने सब ब्रश से क्लीन किया है। और ये ब्रश और ये छोटा वाला, ये मैं डी मार्ट से लेके आई थी, वो मैं यहीं रखती हूँ क्योंकि जब भी बालकनी में कचरा होता है तो मैं यहीं से इसको क्लीन करके उठा लेती हूँ। और ये हो गई मेरी, ये देखिए एसी का कल ड्रिलिंग हुई थी, उस वजह से सारी मिट्टी मिट्टी हो रही है, वरना इतनी गंदी नहीं होती है। और ईद के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि कामिल घर पे थे 2 दिन, और पूरा जो भी मैंने घर के जो हॉल्ड काम होते हैं 2 दिन में कंप्लीट किए। घूमने में कहीं गई नहीं हूँ, बस ऐसे ही आसपास थोड़ा बहुत घूम के आए हैं। अब बालकनी क्लीन करके मैंने बंद कर दिया। अब मैं रूम में, तो बस अभी सारा क्लीन हो गया है। फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया। मैं आपके साथ मेहंदी पूरी किस तरह से बह रही है देखिए मेरे ऊपर, मैं साफ़ किए जा रही हूँ, बट अभी इसका कुछ नहीं सॉल्यूशन है। अभी मुझे वॉशरूम क्लीन करना है, पूजा मेरा थोड़ा सा बाकी रह गया, उसके बाद मैं नहा लूँगी, साफ़ हो जाएगा। और मैंने पूरा फ्रिज क्लीन किया है आफ्टर रमज़ान। तो रमज़ान में फ्रिज की बहुत बुरी हालत थी और अभी मेरी बहुत बुरी है। जल्दी जल्दी चलिए काम करते हैं, फिर नहा के आपसे बता दी। ये देखिए, ये इस तरह से टपक टपक के पूरी मेहंदी मेरे ऊपर आ रही है। और ये फैज़ लर्न कर रहा है, हाय बोल दो। और ये बेड मैंने उस वाले रूम में लगाया है, यहाँ मैंने नीचे ही लगा रखा है। और ये है मेरा कल एसी, ये मैंने ओनली चादर यहाँ लगाई क्योंकि जब एसी कल लगा था तो पूरा यहाँ पर कचरा कचरा हो गया था पूरा ज़्यादा, तो पर्दे मेरे गंदे हो गए। तो ओनली चादर हैंग किया क्योंकि ये वाला जो गेट है इसमें बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है। तो बस अभी मेरा मॉपिंग करके, मैं बाहर से होल में मॉप करना है मुझे, फिर बस मैं फ्री हूँ। पूरा क्लीन हो गया, ये वाला रूम मेरा क्लीन हो गया और वो वाला रूम भी मेरा क्लीन हो गया है। वो देखिए, रात को मैंने जो सारे पर्दे धोए थे उतार के उस वाले रूम के जिसमें एसी लगाए, और इस रूम के लिए मैंने कूलर लिया है। और बेड मेरा ओल्ड वाला पुराना है और ये वाला रूम क्लीन हो गया। अब मैं जा रही हूँ, ये इंडियन है फैशन वो वाला है, और वॉश बेसिंग मशीन क्लीन करूँगी। इन्हें मैं धूप में डाल के आई हूँ। होल मेरा क्लीन हो चुका है, क्लीन हो गया है मेरा। और जो इस पे दाग धब्बे, वो इसके सीमेंट जो होता है, क्योंकि फ्लैट जब हम आए थे वो नया था बिल्कुल भी, देखिए ऊपर भी लगी हुई है। और वॉशरूम काफ़ी स्पेसिफाई है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और वॉश बेसिंग मैंने क्लीन कर दिया है, डोरमेट मैंने धूप में डाल के लगा दिया। ये रूम क्लीन हो गया, वो पर्दे रखे हैं। किचन मेरा ऑलमोस्ट क्लीन है।
पूरा। और ये जो है सिंक में मैंने धो के साफ़ कर दिया। बट ये जो निशान है ना, ये जब से हम यहाँ आए थे जब से ही है, पता नहीं किस चीज़ का, ये जाता नहीं है, ऐसे ही बना हुआ है, तो मुझे बहुत गंदा लगता है ये कभी कभी। और ये जो है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा सख्त हार्ड वाटर है, तो उस वजह से वाइट ऐसा हो जाता है। तो और इसके लिए मैंने अमेज़ोन से ये 2 परचेज़ भी किया। एक तो मैंने वॉशरूम में लगा रखा है जहाँ नहाते हैं, तो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है, बाल ज़्यादा हार्ड नहीं होते। लेकिन यहाँ जब मैंने लगाया तो ये पानी बहुत ज़्यादा शावर के उसमें आता था, तो मेरे कपड़े सारे गीले हो जाते थे, फिर मैंने इसे हटा दिया। देखिए इस तरह से ये वाइट है ना, ये पूरा जम जाता है ये नल पे और सारी जगह। यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर है। तो ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग हो गई है। देखिए मेरा ये हो रहा है, अब मैं जा रही हूँ। फिलहाल देखिए मेरा ये हो रहा है, मैं जा रही हूँ नहाने। वो वाला वॉशरूम क्लीन करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। सारा काम फ्री हो गया है। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। नाश्ता मैंने सुबह किया था, खाना अभी खाया नहीं, तो मैं अभी वाटरमेलन खा रही हूँ। तो पहले तो आपको मैंने अपने बाल बता दिए। आप देख सकते हैं कि बाल बिल्कुल बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज और सिल्की और बहुत प्यारे हो गए हैं। और जब भी मुझे लगता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और बिल्कुल भी वो इस लायक नहीं है कि अच्छे से हम देख पाएँ, तो बस मैं यही अपना फार्मूला आजमाती हूँ। और मैं ऑयलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो बस मुझे हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस होने का भी तो माशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। और घर का काम करने से नौकरानी बन जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। घर का काम करने से कोई भी नौकर, घर का क्या, कहीं भी कोई भी कैसा भी काम करने से कोई नौकरानी नहीं होता। देखिए हम किसी को हायर करते हैं हमारे घर का झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन करने के लिए, तो वो भी एक वर्क है। ये छोटी सोच होती है आपकी, बहुत ज़्यादा स्मॉल थिंकिंग, क्योंकि वर्क होते हैं सब अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन के होते हैं, कोई सेल्स में होता है, कोई क्रिएटिविटी में होता है। तो हर टाइप की जॉब अलग अलग होती है, सबका अपना अपना बिजनेस होता है, अपना अपना काम होता है। तो हर सब इंसान अपना अपना काम करते हैं, तो वो सभी नौकर ही होते हैं। तो इसका मतलब नौकरी उसे ही कहते हैं। तो ये घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। और जैसे मैं बुराई के तौर पे नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ उन कमेंट्स के जवाब दे रही हूँ। तो इसमें कि आपके पास नौकर नहीं है, आप अपना काम खुद करती हैं। जी ऐसा नहीं है। पहले जब मैं फ्रीलांसिंग काम कर रही थी, जब यहाँ पर आई थी रिसेंट नए ना, और मेरे पास मैट भी थी, तो मेरी मैट चली गई। एक को तो मैंने बोला कि आपको पोछा जो होता है क्लीनिंग बार बार धोकर एक ही पोछे से सारा क्लीन नहीं करना है। तो उन्होंने 1-2 दिन किया, फिर उन्होंने वैसे ही करने लग गई। और एक बोलती हैं कि 2 मेरी मैट भाग गई, मतलब वापस आई नहीं। एक के कपड़े बहुत ज़्यादा डर्ट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप ड्रेस चेंज करके आया करो। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इतने कपड़े नहीं। तो मैंने उनको 2 जोड़ी कपड़े भी दिए, और कि आप रोज़ मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन क्लीन किया करो, नहा के ड्रेस चेंज करके आया करो, क्योंकि हाइजीनिक रहना चाहिए आदमी को। ये नहीं मैटर करता कि उसका ड्रेस कितना महंगा है या बहुत ज़्यादा कीमती है। कैसा भी हो, क्लीन, अपने आप को क्लीन एंड क्लियर रहना चाहिए, मतलब एकदम साफ़ सुथरा। बहुत ज़्यादा हाइजीनिक पसंद है मुझे, तो मुझे गंदे गंदे कपड़े और अच्छे नहीं लग रहे थे। तो मैंने फिर 2 ड्रेस भी दिया, फिर भी वो पता नहीं है। दूसरी जो मेरी मैट थी वो इसलिए चली गई कि वो बालकनी का पोछा नहीं लगाना चाहती थी और बाहर से भी साफ़ नहीं करना चाहती थी, और जो बाहर वॉशिंग एरिया है वहाँ भी बाल चिपके रहते थे। तो फिर मैंने भी उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मुझे इस तरह का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुद से कर लूँगी, लेकिन मैं ऐसा काम बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे टू मच क्लीनिंग पसंद है, बहुत ज़्यादा हाइजीनिक। क्योंकि जब भी मैं पोछा करती हूँ, झाड़ू निकालती हूँ, ठीक है, तो सारा कुछ डस्टिंग करती हूँ। बेड, ये अपना जो नीचे मैंने बेड बना रखा है वो, और मैं बालकनी का भी पोछा लगाती हूँ। और जितनी बार मैं एक रूम का पोछा क्लियर करके पूरा फिनाइल वगैरह सब डाल के फिर वापस पोछा मैं सर्फ से क्लीन करके एकदम साफ से धो के लाती हूँ, फिर दूसरी जगह करती हूँ। हॉल में तो इवन मैं 4 बार पोछा धोती हूँ, थोड़े छोटे पार्ट में धो के। और फिर मैं पूरा झाड़ू लगाने के बाद वॉशरूम क्लीन करती हूँ। वॉशरूम क्लीन करने के बाद वाश बेसिन जितने भी होते क्लीन करती हूँ,
किचन क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि पोछे के लिए मैं किसी को रख भी देती हूँ तो ना कोई वॉशरूम क्लीन करेगा, ना ही रोज़ डेली वॉश बेसिन क्लीन करेगा, तो वो तो मुझे ही करना है, तो नेचुरल है। फिर अभी मैं फ्री हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि कामिल ने मुझे मना किया कोई भी जॉब अभी आपको नहीं करनी है, आप फ्री रहो आराम से घर पे। तो बस यही काम कर लेती हूँ, और घर का काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। और ये भी सोच ख़राब है कि जो पढ़े लिखे नहीं होते और जो लड़कियां घर का काम करती है, जो पढ़ी थोड़ी सी 4 क्लास पढ़ जाती हैं ज़्यादा, जो अपने आप को क्वालिफाइड की थी, वो घर का काम नहीं कर सकती थी। ये वाहियात सोच है, बिल्कुल भी उल्टा मेरे सोच ये है कि जो पढ़ी लिखी होती है, जो एजुकेटेड होती है, वो लेडी हर काम अच्छे से मेंटेन कर सकती है। हर चीज़ की एक टेक्निक होती है, और ये एक बहुत अपने आप में एक टैलेंटेड चीज़ है। ये इस तरह की बात नहीं है कि बहुत शर्मिंदगी हो आपको, आप वॉशरूम धो रहे हो, ओहो आपने मास्टर्स किया और आप वॉशरूम धो रहे, ऐसा कुछ नहीं। एजुकेशन से, आपके टैलेंट का, आपके काम से कोई भी शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। गलत काम करने में इंसान को शर्म आनी चाहिए। आपकी घर की होम क्लीनिंग, जबकि सफाई तो हमारी नबी को बहुत पसंद है, हमारी सुन्नत से साबित क्लीनिंग और बेडशीट वगैरह हर जगह बहुत हाइजीनिक हो आपकी। इवन मैं बाहर से कभी भी जो मार्केट भी जाती हूँ, कुछ भी शॉपिंग करती हूँ, तो हम जो बाहर के कपड़े होते हैं हैंड टू हैंड आके चेंज करते हैं। फिर उसके बाद घर के जो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग पसंद है, जितनी बार वॉशरूम जाते हैं पैर भी हम वॉश करके आते हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं गंदगी घर में। और रात को, इवन नाइट में, तो मैंने अपने बच्चे को और काबिल को भी बोल दिया है, रात को जब हम पूरा हमारा वॉशरूम क्लीन होता है, क्योंकि डेली क्लीन करती हूँ, उसके बाद भी मैं फिनाइल डाल के बाल्टी पूरी भर के पूरे वॉशरूम में डाल के वाइपर करती हूँ। क्योंकि ये हदीस में है कि आप जब भी रात को सोएं तो वॉशरूम आपका पूरा क्लीन होना चाहिए। क्योंकि देखिए ये इसका रीज़न है, बहुत से रीज़न है, अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वॉशरूम आपका बहुत ज़्यादा क्लीन होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए घर के अंदर। तो बस यही रीज़न है। तो मेरे पास मैट टिक नहीं पाती कोई भी, तो मुझे झाड़ू पोछा तो करना ही पड़ता है। हाँ, कपड़े धोने के लिए मेरे पास मशीन भी है, और अभी पर मैंने वो मशीन मेरी ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड वाटर आता है, बहुत ज़्यादा, तो उसमें कुछ जम गया था सारी जगह वाइट सा। तो फिर अभी मैंने कपड़े धोने के लिए रखा है किसी को, वो वॉश करके जाती हैं सारे कपड़े। तो ये ऐसा है। तो देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना घर क्लीन करती हूँ, अपने लिए करती हूँ, मैं हाइजीनिक रहती हूँ, तो मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। मैं सारा काम खुद से करना पसंद करती हूँ। और हाँ, मैं बिज़ी हूँ, फ्रीलांसिंग काम कर रही हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, तो उस वक्त में भी मेड रखती हूँ। और इवन ऐसा भी टाइम आया है कि जब मैं कॉलेज जाती थी, मेरे पास कोई भी मेड नहीं था, तो मैं अपना काम खुद ही करती थी। जैसे मुझे टाइम मिलता है नाइट में, डे में, उस हिसाब से करती हूँ। पूरे रमज़ान मैंने क्लीनिंग खुद ही की है। तो ये तो आपके टैलेंट की बात है कि आप किस काम को कितना अच्छा परफेक्टली मेंटेन रखते हो, चाहे वो घर है, ऑफिस है, या आपका कुछ और बिजनेस है। तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कमेंट ये था कि आप अपने हस्बैंड को, हाँ मैं अपने हस्बैंड को बताने, लेकिन वो इतने बिजी रहता है, इतने बिजी, वो इतने थक जाते हैं रात को कभी। और छुट्टी तो उन्होंने सिर्फ 2 दिन की रखी थी, अभी कल ऐसे ही लगाना था तब, और एक ईद की और ईद की सेकंड डे की। तो इतने काम थे। और अभी इन दिनों में कहीं बाहर जाना इसलिए नहीं, इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, कि इंसान बाहर जाके बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, इसलिए बाहर जाना हुआ नहीं। और आफ्टर रमज़ान मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी मेरी फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि रमज़ानों में जो फ्रिज का हाल हुआ था, इतना गंदा, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी जो हो ही जाता है, क्योंकि फ्रिज ऐसी चीज़ है कि आप जितना भी स्टोर करो उतनी ज़्यादा उसमें क्लीनिंग उसको चाहिए, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ये था क्लीनिंग की बात। और हस्बैंड की बात तो मैंने आपको बता दी कि उनको बिल्कुल टाइम नहीं होता है। हाँ, इन दिनों में हम कहीं बाहर गए भी नहीं हैं, सिर्फ ईद के दिन हम डोमिनोज़ पिज़्ज़ा वगैरह थोड़ा सा खाने ईद के सेकंड डे चले गए थे कुछ आउटिंग के लिए, बस यहीं कहीं आसपास, बाकी भी दूर कहीं जाना हुआ नहीं है। लेकिन हमारा प्लान बन रहा है, इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं आसपास। और आफ्टर रमज़ान की मेरी हेयर रूटीन मैंने आपको बता दी, कि रमज़ानों में बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, तो बाल बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए थे, बस ऐसे ही चल रहा था, सोना खाना उठना बैठना, और इतना रहता है इबादत का महीना, तो उसमें बिल्कुल पर्सनल केयर हो नहीं पाती है। और मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, तो आज मेरा थोड़ा सा इरादा है कि मैं थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों में लगाऊं, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ आ रहा है। और
और क्या, बस यही चल रहा है। और अगर आप में से मेरी बातें किसी को बुरी लगी तो उसके लिए वेरी सॉरी, बट ये मेरी थिंकिंग है पर्सनली। मैं यही, और जो मेरी थिंकिंग है वो अपने चैनल पे मैं वही शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, जो चीज़ें गलत हो, और ऐसा कुछ नहीं होता है कि, और काम करने से कोई मरता भी नहीं है, फिट रहता है इंसान और ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि रमज़ानों के बाद 3 दिन तक तो मैंने बाहर खाना खाया, और बाहर खाना खाने के साथ एक भी चीज़ घर में नहीं बनाई, क्योंकि रमज़ान पूरे बनाती रही मैं। तो आज चौथा दिन है, तो फैज़ को बहुत ज़्यादा दिल हो रहा है कि कुछ मम्मी ऐसा बनाओ चटपटा जिससे रमज़ान में बनाती थी। अभी तो अभी 4 o'clock हुआ है, मैंने असर की नमाज़ पढ़नी है, मैंने वज़ू किया, उससे पहले मुझे फ्राई करने और आलू मैंने बॉयल करने चढ़ाने, क्योंकि मुझे फैज़ के लिए थोड़ा सा बनाना वड़ा पाव, क्योंकि बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए उसने कुछ भी नहीं खाया, तो उसको थोड़ा सा चेंज देना निकलता हो। और मुझे बहुत पसंद है, इसमें हर टाइप का निकलता है। ये पीरी पीरी जो पेरी पेरी का बॉक्स है, और इसमें हर टाइप का, देखिए इसमें सिंगल निकलता है। मैंने इसको वॉश करके ड्राई करके यही यूज़ करती हूँ सेकेंड टाइम से, और मैं इसमें हर टाइप का नमक डाल सकती हूँ। कि मेरे पास सॉल्ट के लिए नमकदानी है, लेकिन फिर भी मैं इस तरह की हरकत करती हूँ कि मैं इस तरह की जो छोटी छोटी यूनिक सी डिब्बियाँ होती हैं उसी को, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये भी मेरी ना, यहाँ से मैंने बिग बास्केट से ये मंगाया था गरम मसाला। तो इसकी भी देखिए ये डिब्बे मैंने धो के रख ली, क्योंकि इसमें भी इस तरह का कुछ है। इसमें देखिए आपको दिखाई देगा, सॉरी लाइट की रोशनी कम आ रही है। ये देखिए, वन साइड स्पून वाला है, वन साइड ये वाला है। ये देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकालते हैं। तो ये भी मुझे इस तरह के जो होते, और बारिश जब होती है ना, जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो नमक आपका वैसे ही नमकदाने में ख़राब हो जाता है। पर मैं इस वाले को तो 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, इसमें कुछ भी मॉइस्चर नहीं होता, एकदम नमक बिल्कुल फ्रेश रहता है। ये देखिए एक साइड इस तरह से है, और ये पेरी पेरी का सबके घरों में होता है आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड है पेरी पेरी का। ये देखिए सब तरह का है। तो ये तो मैं हर बार स्टोर कर लेती हूँ, और जब ये ख़राब हो जाता है थोड़ा सा इसके डेली खोलने में इसके, तो मैं चेंज कर लेती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 3 एक्स्ट्रा रखे हुए हैं वॉश किए हुए, और अब नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ मैं इसे यूज़ करूँगी। तो बस ये है छोटी सी एक टिप्स। और वाटर बॉटल, इसे 2-3 घंटे भी आप बाहर रखो तो पानी ठंडा के ठंडा है। ये तो आपको जानते हैं, स्कूल में यही चलता है, तो मैं फ्रीज़ में भी यही वाली यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। रमज़ान के बाद बहुत दिनों बाद फ्राइज़ खाई है हमने, 4-5-6 दिन हो गए।